नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आकाश द्विवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। सियासी दल चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। वोटर्स को साधने की जी जान से कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है? आखिर किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? कितना विकास हुआ, कितनी तस्वीर बदली? इन्हीं बातों को जानने के लिए हम निकले हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन। आज हम आज पहुंचे हैं भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी से 4 बार यहां पर आरिफ अकील विधायक रह चुके हैं। इसके पहले एक बार वो निर्दलीय विधायक चुने जा चुके हैं। लंबे वक्त से उत्तर विधानसभा में आरिफ अकील का कब्जा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आम जनता के मन में क्या है, मतदाता क्या सोचते हैं, उनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले दादा से बात कर लेते हैं। कितनी तस्वीर बदली है इस क्षेत्र की, कितना विकास हुआ है? नहीं, उत्तर भोपाल में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ना यहाँ पर भाजपा ने विकास किया, ना यहाँ पर कांग्रेस ने विकास किया। उत्तर भोपाल की दुर्दशा, एक अपाहिज आदमी होता ना, जैसे उसको जिसका कोई होर नहीं होता, उस तरह से उत्तर भोपाल को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी जीतने के लिए प्रत्याशी नहीं उतारती है और कांग्रेस को यहाँ पर बाकओवर मिलता है। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान का चुनाव होता है और भाजपा भी उसी पैटर्न पे चलने की, मुसलमान उम्मीदवार उतारने लगी। तो भाजपा पहले 2-4 हजार से हारती थी, अब 37,000 से हारने लगी यहाँ पर पहले। और लोकसभा में जरूर मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, पर दोनों पार्टियों ने उत्तर विधानसभा के लोगों को बिल्कुल जैसे होता है ना, अनाथ करके छोड़ दिया है। बहुत सारे आरोप दादा ने लगाए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, शून्य है उत्तर विधानसभा भोपाल की। परंतु इन्होंने जो कहा है उसमें सच्चाई है। लेकिन पार्टी ऐसा नहीं है कि जीतना नहीं चाहती, पार्टी हमेशा से जीतना चाहती है। पार्टी चाहती है कि भाई, लेकिन यहाँ पे क्या ध्रुवीकरण हो जाता है वोट का। यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे दो समुदाय के बीच में, यहाँ कांग्रेस या भाजपा का मुकाबला नहीं होता, यहाँ हिंदू और मुसलमान का मुकाबला होता है हमेशा। और उसमें क्या है कि हिंदू यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में पलायन कर चुका है उत्तर भोपाल से। एक कारण ये भी है भाजपा के हारने का। तो बहुत सारी चीजें, परंतु ये बात सही है कि यहाँ पे विकास के नाम पे शून्य है। यहाँ पे अगर विकास हुआ है तो उन्होंने कहीं कहीं जो है हैंडपंप खुदवा दिए और प्याऊ बनवा दिया। इसके अलावा कहीं भी जो है हमारे 4 बार के विधायक जो है, कहीं भी उनका पलट परिणाम को लेकर, सड़क को लेकर, अतिक्रमण को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा भी और समस्याएं हैं। देखिए, पार्किंग का तो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे चाय पीने आया हूँ तो बीच चौराहे पे अगर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी तो ये मेरी, मतलब मैं नवाब हूँ भाई, मैं तो ये करूंगा, मेरा अधिकार है जन्म से। तो लोग परेशान हो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं। बदलाव चाहते हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, जो प्रतिनिधि है ठीक है? क्यों नहीं जाएंगे बदलाव भाई? जैसे कि बड़े बड़े नेता कहते रहे कि रोटी हमेशा एक तरफ से नहीं देखना चाहिए, पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी पलटेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। लोग तरह तरह की बातें करें। आप कितना बदलाव देखते हैं? भोपाल में तो जो आज का माहौल देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ना कांग्रेस कोई काम कर रही है, ना बीजेपी कोई काम कर रही है, और जनता पिस रही है और विकास के नाम से शून्य है उत्तर भोपाल खास तौर से। क्या लगता है आपको, कितनी तस्वीर बदली है? तस्वीर कहाँ बदली, जैसी की वैसी है। अतिक्रमण है और आपकी समस्या, कानून व्यवस्था बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ क्या गुंडागर्दी ज्यादा है? क्या गुंडागर्दी है, उस पर अंकुश नहीं है। जो जिसकी समझ में आ रहा, जो काम कर रहा है। अच्छा। इंक्रोमेंट देख लीजिए, अतिक्रमण देख लीजिए, आप रोड देखें, आप विकास के नाम पे शून्य है। उत्तर का तो विकास हुआ ही नहीं। उत्तर विधानसभा के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। वो हमारी तो सीधी बात ये है कि विधायक चेंज होना चाहिए और जो विकास होना चाहिए, रोड, पानी, नाली, ये कोई विकास नहीं हुआ। वही सड़कों के बुरे हाल है, सारे हर आदमी मतलब ये है कि बेहाल है। मूलभूत सुविधाओं में कमी है, बहुत कमी नहीं, बहुत कमी है। वो विधायक तो चेंज होना चाहिए। आज भाई तो खैर नहीं, मतलब कोई दूसरा ही आना चाहिए। विधायक चेंज होना चाहिए। आपको क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, कितना विकास हुआ है? सर, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ है आपके सामने है, आप देख सकते हो। मैं अभी आपको नालियों का हाल दिखा देता हूँ सामने ही, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था दिखा देता हूँ। 30 साल से यहाँ विधायक रहे, पुराने भोपाल का महापौर रहा, लेकिन इस चौराहे पे अगर 1 रुपये का भी काम हुआ हो, पूरी पब्लिक खड़ी है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। जैसा हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, आज भी वैसे का वैसा ही है। अब हम चाहते हैं यहाँ बदलाव हो, कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो इस चौराहे का विकास करे। तमाम व्यापारी परेशान है।
सब पे काम धंधे चौपट हैं। ये क्योंकि कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता, गाड़ी खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दूर से आए शॉपिंग करने तो अपनी गाड़ी कहाँ लगाए, उसकी समस्या है। अनेक ऐसी समस्या है जिससे आम लोग बहुत परेशान हैं। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? जी हाँ, इस बार हम चाह रहे हैं कैंडिडेट का बदलाव हो और ऐसा कैंडिडेट मिले जो उत्तर भोपाल के लिए विकास करे। किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं आप लोग? हम सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास का ही रहेगा, क्योंकि हम यहीं के रहवासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं चौराहे का विकास हो। चुनाव आएंगे, अभी आप देखिएगा चुनाव आते थे दुनिया भर के नेता इसी चौराहे पे आएंगे और सुबह से शाम तक यहीं खड़े रहेंगे और हम सबके काम धंधे खराब करेंगे और चुनाव खत्म होते से सूरत नहीं दिखाएंगे और लेकिन इस चौराहे के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप शाम को आइएगा, अंधेरे में पड़ा रहता है चौराहा। ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सामने, सारी बंद है, खंभों की लाइट सारी बंद है। मूलभूत सुविधाओं में दिक्कत है, अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोग आक्रोशित हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं और वोटों के ध्रुवीकरण की भी बात कही जा रही है। राजनीतिक परिदृश्य से भी आम जनता जो है वो अलग अलग बातें कर रही है। लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के विधायक तो कुछ लोग बदलाव की उम्मीद भी कर रहे हैं। हम आ चुके हैं भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कर्फ्यू वाले माता मंदिर चौराहे पर। यह विधानसभा क्षेत्र मुस्लिमों की आबादी वाला है। मुस्लिम यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आरिफ अकील पिछली 4 बार से यहाँ पर विधायक हैं। इसके पहले भी एक बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आरिफ अकील यहाँ से 4 बार के विधायक हैं। कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, आरिफ अकील जी 4 बार नहीं 5 बार के विधायक हैं। इसके पहले निर्दलीय थे, 4 बार कांग्रेस पार्टी हाँ, 4 बार कांग्रेस पार्टी से थे। उनकी गवर्नमेंट भी रही, अपोजिशन में भी रहे। वो विकास, जो जनता को विकास चाहिए, सड़क है, पानी है, तो ये पार्षद और विधायक के दरमियान लटक जाती है आके। कैसे? भाई विधायक आरिफ अकील जी हैं, लेकिन पार्षद अगर दूसरी पार्टी का है, वो कोई काम नहीं कराता कि ये उनका क्षेत्र है। पिसते हम गरीब जनता है, उसके अलावा कोई नहीं पिसता। अभी ऐसी दिक्कतें हो रही है क्या? कहीं बिल्कुल हो रही हैं। मैं 21 नंबर वार्ड में रहता हूँ, आप जाके देख लो। कचरा तो खैर नगर निगम उठा रही है, लेकिन सड़कें खुद ही पड़ी है। मेन जो गली का रास्ता वो नीचे धंसा हुआ है। पार्षद को कई मरतबा फोन करा, वो बोलता है कि हमें वहाँ से वोट कहाँ मिलते हैं। उत्तर विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार वोटिंग के मुद्दे क्या होने वाले हैं? वोटिंग का मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए। भाई विकास होना चाहिए, और जो दूसरी योजना है जो आम गरीब जनता तक, गली कुचों वाली जनता तक पहुंच ही नहीं पाती है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करती है, उन जनता तक ये योजनाएं पहुंचना चाहिए। जो 1500 रुपए भी विकलांगों को 600 रुपए पेंशन मिलती है, विधवाओं को 600 रुपए पेंशन मिलती है, इस तरह की अभी बहुत सी जानकारी है ही नहीं। रोजगार की बहुत जरूरत है, बात कर रहे हैं। आरिफ अकील विधायक हैं यहाँ से, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, इस बार के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नहीं, आरिफ अकील साहब काम तो करते हैं, लेकिन उनका पर्सनल व्यवहार भी अच्छा है। विकास हुआ है आप लोगों के क्षेत्र में? हाँ, विकास हुआ है ना, हमारे इधर के पूरे रोड बन गए, हम ईदगाह पे देते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि सड़क, पानी, बिजली की तो बड़ी समस्या है। सड़क, पानी, बिजली की समस्या, सड़क, पानी, बिजली, अब तो रोड तो सभी जगह बन रहे हैं ना भोपाल में। अब सड़क, बिजली, पानी की समस्या है। और कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आपके क्षेत्र में? नहीं, हमारे क्षेत्र में अभी रोड बनाए, अभी रोड बनाए। हमारे क्षेत्र में बिजली, पानी सब तो आ रहा है। बिजली, पानी सब आ रहा है जी। विधायक के कामों से संतुष्ट हैं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर उन्हीं को चाहते हैं? नहीं, आरिफ अकील विधायक तो अच्छे हैं, हम तो उन्हीं को चाहते हैं। अगर इस बार कोई नया विधायक है, नई सरकार बनती है, तो कुछ नई उम्मीदें भी हैं कि नहीं है? अब उम्मीद तो हर सरकार से होती है ना। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? अभी तो विकास कुछ भी नहीं हुआ था। कब से हैं आप इस क्षेत्र में? उत्तर विधानसभा की बात करें तो कितना बदलाव देखते हैं? अभी तो कोई बदलाव नहीं देख रहा हूँ। अब ये नाली चौक हो जाती है। नाली चौक हो जाती है। विधायक जी आते हैं आप लोगों के बीच? अभी तो नहीं आया था। अभी तो नहीं आया। लोग तो कह रहे हैं काफी कि टाइम से नहीं आया। बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। क्या अच्छा काम हो दिया? कुछ तो दिखे। इस बार का जो चुनाव होना है वो किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने वाले हैं? अब देखेंगे ना, विकास देखेंगे, उसके बाद लाइन बनेगी। विकास चाहिए, बस इसी मुद्दे पर चुनाव में वोट डाला जाएगा और यही माहौल बना रहेगा कि विकास चाहिए हमें और रोजगार चाहिए। रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। 10 रुपए किलो वाली चीज जो है आज 160 रुपए किलो पहुंच गई है। इसी मुद्दे पे ही चुनाव का माहौल बनेगा। अच्छा जी। अभी अगर कुछ सालों की बात करें
तो यहाँ की तस्वीर कुछ बदली है कि नहीं बदली है? जहाँ हम हैं उत्तर विधानसभा है, वो तो बदल गई है, बहुत बदल गई। देखिए सर, वो तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो रोड भी अच्छे बन जाते हैं और सब चीजें अच्छी होने लगती हैं ऑटोमेटिक। जो कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो लोग खुद ही घर पे आते हैं क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। ये हर बार का रट्टा यही है, महंगाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब आजकल इंसानों को राजनीति लोगों ने ये उलझा दिया है कि सिर्फ वो हिंदू वो मुसलमान, बस इसी में उलझाए रखा है। वो बेचारे भाई जो हमारे जो हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, वो इन्हीं चीजों में उलझेंगे। वो महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो महंगाई जो जा रही है, अपन गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपन लोग क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, बस इसी मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के लिए पूरी तैयारी इसी बात। मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, सड़क है, बिजली है, सरकारी योजनाओं का लाभ है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है? किसी को भी नहीं मिल रहा। मेरा आधार कार्ड पड़ा हुआ कम से कम 5-6 महीने 3 साल होगा, आज तक वापिस ही नहीं आया वो। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। ये जो क्षेत्र है घनी आबादी का क्षेत्र है, पुराने भोपाल को ये पूरा कवर करता है और सबसे ज्यादा जो निर्णायक भूमिका में है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ऐसे में आरिफ अकील पहले एकमात्र मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, लेकिन बाद में आरिफ मसूद भी मध्य विधानसभा से विधायक हुए। दादा फल का ठेला लगाए हुए हैं। दादा, आप फल बेच रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ यार, देखो ना घोड़े जैसा हो रहा पूरा काम। वही विकास नहीं हुआ भाई। आरिफ अकील साहब लंबे वक्त से विधायक हैं, तो काम नहीं हो रहा है क्या? कोई काम नहीं हो रहा है। मुलाकात हो पाती, बातचीत होती है आप लोगों की? अरे नहीं होती यार। तो क्या उम्मीदें इस बार, क्या उम्मीद है इस बार की? किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग करने वाले हैं? परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अरे अब हम तो आरिफ वकील को ही जाते हैं साहब। हाँ। क्या करें, विकास नहीं हो रहा लेकिन चाहते हैं आरिफ वकील। चाहते हैं आरिफ वकील को। आदमी अच्छे हैं लोग कह रहे हैं। सड़क पानी बिजली ठीक है? ओहो, सड़क पानी बिजली ठीक है? हाँ, सड़क तो ऐसी चल रही है, देखो ना आपके सामने जो भी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है दादा, तो इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? पुराने भोपाल में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं। मध्य विधानसभा की बात करें, आरिफ अकील यहाँ से 4 बार के विधायक हैं, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम नहीं, पुराने भोपाल में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। सड़क पानी बिजली नहीं दुरुस्त है? पानी दुरुस्त है, बिजली दुरुस्त है, सड़क दुरुस्त नहीं है। सड़क सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। इस बार जो चुनाव होगा, बहुत कम वक्त है, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों को वोटिंग के? यहाँ की जनता का क्या मुद्दा आप मानते हैं? महंगाई मेन तो, महंगाई बहुत है। दूसरा पार्किंग की समस्या पुराने भोपाल की। अच्छा। मेन। हाँ। पुराने भोपाल में पार्किंग की समस्या लगभग हर क्षेत्र में है। इसको लेकर कोई अब तक प्लान नहीं बन पाया? कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं है। लंबे वक्त से कोई प्लान नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ की। पे राजनीतिक पार्टियों को, स्थानीय विधायक सोचना चाहिए, हल निकालना चाहिए। इस बार क्या चाहते हैं? आपकी परिवर्तन होना चाहिए कि उसी व्यक्ति को दोबारा चुना जाए? क्या लगता है आप अपने, क्योंकि लंबा अनुभव भी है आपका? नहीं, हम तो चाहेंगे बीजेपी आए। अच्छा। तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, खुलकर फुल। देखिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। सड़क और पार्किंग वाकई में अगर हम पुराने भोपाल की बात करें तो लगभग हर क्षेत्र में पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या से लोग परेशान हैं और हर बार ये उम्मीद होती है कि इससे निजात मिले, क्योंकि जो गाड़ियां बेतरतीब खड़ी होती हैं उससे कहीं ना कहीं फिर जाम की स्थिति बनती है और लोग परेशान होते हैं। दादा, आपको क्या लगता है कितनी तस्वीर बदली है इस विधानसभा क्षेत्र की? ये सा काम चल रहा है वो तो लगभग ठीक है। वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति और भी जो चीज चल रही है उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी। जो भी अगला विधायक लड़े, जैसे तो आरिफ वकील साहब हैं ही, वो लगातार जीतते हैं। यहाँ की जनता को यहाँ से कोई शिकायत नहीं है, शिकवा नहीं है। ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिन पर काम होना जरूरी मानते हैं। दादा का अनुभव लंबा है और लंबे वक्त से पुराने भोपाल को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत रही है वो पार्किंग और महंगाई। लोग ज्यादा महंगाई की बात करें। सर, आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं हुआ है सर। पुराने भोपाल में तो विकास के नाम से 0 है सर। हाँ। बाकी नए क्षेत्र में हुआ हो, पुराने भोपाल में क्या है इस यहाँ? तो पार्किंग की दिक्कत है, फिर अवैध कब्जे बहुत है। यहाँ से आने जाने में ट्रैफिक में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। यहाँ से भी निकलते, वहाँ से 2 व्हीलर निकालना भी बहुत कठिन होती है। इस बार क्या इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है?
अब विकास का मुद्दा मेन है, और फिर दूसरा मुद्दा ये है कि महंगाई भी थोड़ी सी हद से ज्यादा बढ़ रही है। वो भी एक मुद्दा है कि महंगाई कम नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग और महंगाई समझ में आ रही है। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? नहीं भाई, इस बात का अपन कुछ नहीं बता सकते, विकास कहाँ हुआ, अपन घूमते तो नहीं भैया इतने। अब ये वही भैया बता सकते हैं हमारे। आपको कुछ परिवर्तन नजर नहीं आता है? नहीं, परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आता। परिवर्तन क्या समझ में आएगा यार, महंगाई वगैरह देख रहे हो, सभी कुछ ये परेशानी। सड़कें ठीक हुई है पहले से कि नहीं ठीक? नहीं, बहुत है सड़कें तो गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भैया हमारे, बहुत आ जाए किसी एरिया में निकल जाओ, पानी बारिश कीचड़ भरा हुआ। अच्छा, सड़कें नहीं ठीक हैं, गड्ढे बहुत बड़े हैं, ये दादा कह रहे हैं। आपसे भी बात कर लेते हैं। आपसे तो बहुत सारे लोग दिन भर मिलते रहते हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं क्षेत्र के? मुद्दे में मतलब किन विषय पर आप लोग वोटिंग करने वाले हैं? हर बार जो उम्मीदें होती हैं उसके हिसाब से आप लोग काम करते हैं। अरे अपन इस मामले में कुछ मामले नहीं है, बैठे हुए भैया। आपको विकास दिखाई देता है अपने क्षेत्र में? कुछ तस्वीर बदली? पुराने भोपाल में तो कुछ भी विकास नहीं है। कुछ विकास नहीं हुआ है। दिक्कत क्या क्या है? दिक्कत है यही रोडे वोडे और क्या, सड़क की समस्या है। हाँ, रोड पार्किंग मार्किंग यही और कुछ नहीं। अच्छा, पार्किंग की समस्या है। मैम, आप इस क्षेत्र में रहती हैं, कितना बदलाव देखती हैं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो कुछ बदलाव नहीं है। पूरी रोड है तो ऐसी हो रही हैं। कोई सुविधा क्या है? कहीं इधर गड्ढे हो रहे हैं, कहीं उधर हो रहे हैं, और इतना ट्रैफिक। इधर भी कोई क्या सुविधा है? इधर भी कोई वो नहीं है, इधर भी होना चाहिए ना। इधर से गाड़ी आ रही, इधर से आ रही। ट्रैफिक और पार्किंग तो बहुत ही है। पार्किंग भी नहीं है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते। पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव हुआ है? वो पुराने भोपाल में तो कभी ना हो, कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? देखते हैं जिसकी। आप महिला हैं, महिलाओं को साधने के लिए दोनों राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। वोट दूसरे दो, महिलाओं बदलाव नहीं हो रहा जी, महिलाओं को साधने के लिए दोनों राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। इससे अच्छे तो वही थे। सर, आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ है? भाई साहब, यहाँ पर जो देखने में आ रहा पुराने भोपाल पर, यहाँ परिवर्तन तो कुछ भी देखने नहीं मिल रहा। आप यहाँ पर ये देखेंगे ये गड्ढे पड़े हुए हैं, कैमरे में आप देखिए यहाँ पर, मतलब ये गड्ढे अगर अपने मुख्य रोड पर भवानी चौक, जो कि जिसको बोला राजनीति का गढ़ चौक, जहाँ चाय पे चर्चा होती है, वहाँ पर ये हाल है। और पार्किंग व्यवस्था और अतिक्रमण मुख्य रूप से यहाँ पर जो है विकास में बाधा बने हुए हैं। अतिक्रमण क्या सड़कों किनारे कर लिया गया है? सड़कों पे ही किया गया है। अच्छा, आगे आप देखेंगे तो सड़कों पे दुकान लगी है, फुटपाथ रह ही नहीं गए। और शासकीय कार्यालय के आसपास तो ये देखने मिलता है कि वहाँ का गेट में अफसर भी नहीं निकल पाता और वहाँ पर उनके ठेले खड़े रहते हैं। अच्छा, तो पार्किंग और ये जो अतिक्रमण है, ये यहाँ पर बाधक हैं विकास के लिए। इस बार के मुद्दे क्या होंगे वोटिंग के? इस बार के मुद्दे यही होंगे जो पुराना जो कार्य नहीं हुआ, अधूरा छूटा हुआ है, तो हम इसको बदलाव की दृष्टि से देखते हैं। हमें एक नया कैंडिडेट दिया जाए जिससे उत्तर विधानसभा में एक अच्छा कार्य हो सके और समस्त नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। अच्छा, नया कैंडिडेट दिया जाए और पुराने भोपाल में जो लोग रह रहे हैं वो खुशहाल जीवन जी सके। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कितना बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में, पुराने भोपाल में और उत्तर विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहले तो ये आप हमारे सामने कैमरे में रोड दिखाइए, कितने गड्ढे हैं, और ये रोड बनते ऊपर आ गया है। हमारे घर नीचे इसमें पानी में दब रहे हैं। अच्छा, हमें यहाँ हमेशा नाली की परेशानी रहती है, पानी गिरता है फौरन ये सड़कें बहने लगती हैं। नाली का इंतजाम कुछ सही नहीं है, रोडों का इंतजाम सही नहीं है, बस यही है। बाकी सब कुछ दुरुस्त है, कुछ पता ही नहीं चलता। चुनाव आते हैं, आप भी आते हो, ये लोग भी आते हैं। आरिफ हकीर साहब लंबे वक्त से विधायक हैं, 4 बार तो कांग्रेस पार्टी से हैं। कितना काम किया है उन्होंने? वो इधर उधर के क्षेत्रों में करते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं होता। आपके क्षेत्र में कोई काम? हाँ, ये हमने आपको मिसाल दे दी, इसी के बाद वो भी करा हमने। इस बार वोटिंग का जो मुद्दा है वो आप लोगों के बीच क्या रहने वाला है? किन मुद्दों पर वोट होने वाले हैं? अब भाई हम लोग तो उलझे हुए हैं। किस तरीके से मतलब? कांग्रेस को दें तो उलझे हुए हैं, बीजेपी दे तो उलझे हुए हैं, हमारी को सुनते ही नहीं है। हम मुसलमान हैं। ये अलग समस्या है। हालांकि मैं मुद्दों की बात कर रहा था। कोई मुद्दा नहीं, सब एक है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब एक है। सब चोटते हैं, खाने वाले हैं। कोई ना इसका काम नहीं करता, कोई विकास का काम नहीं करता, कोई नहीं करता। इस बार बदलाव चाहते हैं कि जो चल रहा है बदलाव कर लो, वो होना वही है जो होता है। अच्छा, बहुत आक्रोश है। किन बातों को लेकर इतना आक्रोश है? अरे भाई, अब
हाँ आपको दिखाया तो हमने, कोई भी समस्या नहीं है। बिजली के बिल इतने महंगे महंगे आ रहे हैं। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। हमेशा जो वादे पिछले चुनाव में हुए थे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा है, टमाटर इतना महंगा हो गया। महंगाई से तो खैर हर इंसान परेशान है। दादा के मन में बहुत सारा आक्रोश भी है और बहुत समस्याओं को लेकर चिंतित भी हैं कि आखिर इस तरह की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें खास तौर पर सड़क, यहाँ पर इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और पार्किंग एरिया को लेकर खास समस्या हो रही है। इस क्षेत्र में, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग करने की लोग बात भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबे वक्त से आरिफ अकील विधायक हैं और ऐसे में कई लोगों के मन में परिवर्तन की भी जो उम्मीद है वो जग रही है कि नया कैंडिडेट मिले, परिवर्तन हो। ये उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मन की बात है।